गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। और आज जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं गाइस, वो है हमारा पटवारी परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक। और इस पर आज हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मैं खुद भी एक पटवारी हूँ, तो मुझे मालूम है आपको कैसे तैयारी करना है और कैसे अपना जो सिलेक्शन है वो 100% उसके लिए आपको श्योर होना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप भले ही अगर बिगिनियर हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। और अगर आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, आप बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो वन टाइम एग्ज़ाम है और सारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम कितनी भी तैयारी क्यों ना करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रॉपर, अगर तैयारी हमारी नहीं है, अगर हमारा प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमने पढ़ाई नहीं की है, उस तरीके का अगर हमने स्टडी मटेरियल कंटेंट अगर हमारे पास नहीं है, तो हमारी पढ़ाई वो किसी मतलब की नहीं है। पटवारी परीक्षा में ऐसे बहुत लोग थे जो अपीयर हुए थे। लास्ट टाइम की जब हम बात करें 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ 2018 में, इसकी भर्ती हुई थी। तो उसमें कई सारे ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ गाइस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम किस टाइप का है। तो हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और टोटल इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न 100 नंबर के आपको होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। 100 में से 100 किसी के भी सही नहीं होते हैं। जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि हमारे तो 100 आए हैं, हमारे तो 100 आए हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपका रहेगा ही जो छूट जाएगा। किसी के 100 में से 100 नहीं आ सकते ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा मानना है। और अगर जो दावा करते हैं तो फिर उनका भगवान ही जाने। तो हमको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं लाने हैं गाइस, हमको सिर्फ अपना सिलेक्शन लेना है। जैसे मेरी फर्स्ट रैंक है और ये कोई नहीं जानता। सब पटवारी भर्ती होने के बाद पटवारियों के साथ हम बैठने लगते हैं तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे एग्ज़ाम में कितने नंबर आए। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हम पटवारी बन गए। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये जो 100 प्रश्न आते हैं, तो ये 100 प्रश्नों में आपको मैथ के मिलेंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न इसमें आपको हिंदी के मिलेंगे और 20 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे कंप्यूटर के और 20 प्रश्न आएंगे इसमें जीएस के। जी के बोल सकते हैं अपन उसको। जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाती है, इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाता है। और इसके अलावा 20 आपको मिलेंगे पंचायती राज एवं ग्रामीण व्यवस्था से। तो इस तरीके से कुल मिला के आपका ये 100 नंबर का पेपर यहाँ पर सेट होता है। और 100 में से कट ऑफ के हिसाब से कितना कट ऑफ जाता है उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसी के लिए अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हमको बुक कौन कौन सी लेनी है, तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, जो भी बुक हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लेनी है, उस बुक्स का, सभी बुक्स का एक सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका फिजिकल ओवरव्यू आपको मिलेगा। उस बुक की प्राइस क्या है, उस बुक में कंटेंट कैसा, इस तरीके का आपको सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्चुअल खेल होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं मैथ्स में तो आपके सारे जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में 25 से 30 चैप्टर हैं जो कि आपको लगाने हैं और उनमें संख्याएं बदलती हैं, कुछ मेथड्स थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हो। मैथ्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप शारदा का मैथ ले लीजिए, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और शारदा का अगर नहीं लेना है तो RS अग्रवाल का आप मैथ ले सकते हो। दोनों ही जो है बेस्ट मैथ की बुक हैं और दोनों ही आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं और सारा जो पटवारी के लिए मैथ आता है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। गाइस, हम बात करते हैं आगे कि मैथ्स में काफ़ी सारे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ज़रूर सॉल्व करिएगा। और प्रीवियस ईयर में मैं आपको एक बीच में एक और एडवाइस करूँगी कि आप जो है मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए।
मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग के परचेस कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें भी आपको काफ़ी सारे जो है 200-250 में जो भी आपको जो जिसके भी अच्छे लगते हैं आप उसके जो है टेस्ट पेपर आप लगाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सुविधा लगती है। साथ में जो व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर से लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीएस वगैरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं। साथ में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सिर्फ नंबर्स ही बदलते हैं, संख्याएं ही बदलती हैं, डिजिट्स ही बदलते हैं, मेथड वगैरह सेम आपको देखने को मिल जाता है कई सारे क्वेश्चंस में। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको मैथ्स में 25 से 30 चैप्टर गिने चुने चैप्टर हैं, उससे बाहर कहीं जाता नहीं है। तो गाइस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उसमें कंप्यूटर के, हिंदी के और मैथ के और इसके अलावा जीएस के कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना मैंडेटरी है आपके लिए, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो व्यापम मध्य प्रदेश के लिए। आगे हम बात करते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो गाइस इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 20 में से 20 नंबर किसी खा के नहीं आने वाले हैं इसमें। आपके भले ही कितना भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो, आपने कितना भी पंचायती राज पढ़ा हो, अगर आप 20 में से 20 नंबर का लाने की कोशिश करोगे तो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दोगे और 20 में से 20 पंचायती राज में आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। और आप इसकी कोशिश भी मत करिएगा क्योंकि वो भी बिल्कुल अननेसेसरी आप ट्राई करोगे। 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है पंचायती राज में, और होंगे भी नहीं। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिससे कि आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो कवर करती हो। चाहे मैं यहाँ 50 पब्लिकेशंस की बुक के नाम बता दूँ, तो सिंपली शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी। 4 बुक हैं, 4 में से आप कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन बुक एक लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की। मैं यहाँ पे आपको जो फेमस पब्लिकेशन है जिसमें कंटेंट अच्छा मिलता है वही बुक आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। उनमें से आप कोई एक बुक खरीदिए और उसको 10 बार पढ़िए, क्योंकि एक बार चीज़ों को पढ़ने से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, नहीं हमारा दिमाग की इतनी पावर होती है कि वो उसको इतना कैप्चर करके रख सके। तो आप एक बुक लीजिए, लेकिन उसको आप जो है 10 बार पढ़िए। इस ज़्यादा अच्छा है कि 10 बुक लो, आप कंटेंट के लिए ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो। उससे ज़्यादा बेटर है कि एक बुक खरीदो और उसको जो है 10 बार पढ़ो, तो आपको वो बुक रट जाएगी और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक बुक की एक एफिशिएंसी होती है। कोई सी भी बुक लो, उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमको चाहिए भी कितना, इतना ही चाहिए। तो पंचायती राज के लिए बुक की जो लिस्ट है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आप पुणेकर ले सकते हो। पुणेकर का भी मैंने इसमें रिव्यू किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वो भी मिल जाएगा। और इसमें एक पटवारी के लिए जो फेमस बुक हैं जितनी भी, जैसा मैंने अभी कहा, जो भी बुक हम यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनका आपको फिजिकल ओवरव्यू देंगे, अनबॉक्सिंग उसकी हमारे चैनल पर होगी। तो पुणेकर ले लीजिए। पुणेकर के बाद दूसरी आप जैन ब्रदर्स की बुक ले सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया बुक है। और तीसरी आप जो अरिहंत की बुक ले सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। और इसके बाद जो है कबीर, श्री कबीर पब्लिकेशन की एक बुक आई है, इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया है, तो वहाँ से आप वीडियो दे सकते हो और सेपरेट वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप श्री कबीर पब्लिकेशन की, तो ये 4 बुक हैं, पुणेकर है, जैन ब्रदर्स है, अरिहंत है और चौथी बुक है कबीर, श्री कबीर पब्लिकेशन। चारों में से कोई सी भी एक बुक खरीदिए, बट एक ही खरीदिए और उसको 10 बार पढ़िए। और पंचायती राज में आप कोई सी भी बुक पढ़ के जाइए, 20 में से आप 15 और मैक्सिमम 16-17, इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं ला सकते। और अगर ला रहे हो तो बहुत बड़े महारथी हो भाई साहब आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गाइस हिंदी की। तो हिंदी में आप बिल्कुल जो है 20 में से 20 नंबर ला सकते हो, क्योंकि सारे वही क्वेश्चन होते हैं, वही पर्यायवाची वगैरह, वही सारे समास संधि, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए। एसआई वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं व्यापम में जो पूछे गए हैं एसआई की परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन आप हिंदी के ज़रूर से लगा लीजिए, क्योंकि उसमें 60 नंबर की जो हिंदी आती है, तो 60 नंबर की हिंदी, उसमें से आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से हिंदी को ज़रूर कवर कर लीजिए। बुक मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो लूसेंट आप ले सकते हो। लूसेंट की हिंदी सबसे बढ़िया आती है। इसके बाद आप हेराल्ड भी ले सकते हो, ये भी बढ़िया है। और ये अगर नहीं लेना है तो आप नालंदा, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है,
आप ये भी ले सकते हो। तो इन तीनों में से कोई सी भी बुक आप ले लीजिए, और अगर मेरी मानो तो आप ये लूसेंट वाली जो बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो आप लूसेंट वाली हिंदी आप ले सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। बात करते हैं गाइस कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में तो ढेर सारी बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन आपको व्यापम सिलेबस ओरिएंटेड बुक चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर 3 बुक यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। उसमें से आप एक बुक ले लीजिए जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और व्यापम के क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन है वो उसमें से कवर हो जाते हैं। वो है परीक्षा मंथन गाइस, बेस्ट बुक है, आप ये बिल्कुल ले सकते हो। मेरी तो सजेशन आपको इसी के लिए है। आप दूसरी अगर ये नहीं लेना है तो आप अरिहंत की बुक पे जा सकते हो। और तीसरी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी लूसेंट की जो कंप्यूटर वाली बुक है, आप वो ले सकते हो। तो ये तीनों में से आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो, और मेरी सलाह है आपके परीक्षा मंथन ही लीजिए। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप इसमें सिर्फ थ्योरी मत पढ़िए, आप इसमें थ्योरी पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है काफ़ी उनकी हैवी लैंग्वेज रहती है। तो कभी कभार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या फिर उसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए थ्योरी लगाने के बाद। अब गाइस बात आती है जीके की। तो यूँ तो जीके बहुत छोटा सा शब्द है, जीके यानी जनरल नॉलेज। 20 प्रश्न आपके आएंगे, और कोई भी खां बना रहे 20 आउट ऑफ 20, चाहे वो कोई टीचर हो या कोई MPPSC का UPSC का धुरंधर हो, 20 में से 20 नंबर बहुत ही हार्डली लाएगा। क्योंकि व्यापम का आपने अगर पेपर उठा के देखा होगा तो वो ऐसी जीके पूछता है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना गाइज, वो कोई सी भी बुक कवर नहीं करती कि आपके 20 में से 20 प्रश्न यहाँ पे बन जाएं। बल्कि कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि एग्जाम में आने के बाद किताबों में छपते हैं गाइस। आपने ऐसे कई सारे देखे होंगे जो बुक में नहीं मिलेंगे, आपको पहली बार ही देखने को मिलेंगे जीके में। और उसके लिए हमको घबराना भी नहीं है, क्योंकि हमारे दूसरी चीज़ों में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जैसे मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया, आप 20 में से 20 ला सकते हो। कंप्यूटर में भी आप 20 की कोशिश कर सकते हो। हिंदी में आप डेफिनेट 20 नंबर ला सकते हो, 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। फिर इसके अलावा हमने बात की पंचायत एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो इसमें 15 नंबर आप ला सकते हो। जीके में आप 15-17 कुछ तुक्के लगा के आप 17 तक पहुंच सकते हो, 17-18 तक। तो इतने में हमारा सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाना है और अच्छी रैंक के साथ हो जाना है। तो उसके जीके के लिए हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर भी जीके किस हिसाब से पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो जीके में अगर मैं बात करूँ तो व्यापम के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है MPGK का। आप MPGK का सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 टाइप की आपको जीके मिलेगी, एक ट्रेडिशनल और एक करेंट। ट्रेडिशनल में आप वही पढ़ते हो, MP की योजना वगैरह आप पढ़िए जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। सेंट्रल की योजनाएं आप पढ़िए। तो MP की ट्रेडिशनल में आप 2 में से एक कोई बुक ले लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। या तो परीक्षा धाम ले लीजिए या पुणेकर ले लीजिए। दोनों का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है। दोनों में एक चीज़ कंपलसरी है कि आप थ्योरी मत लगाइए, सिर्फ थ्योरी के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। अगर आप थ्योरी पहले पढ़ लेते हो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपकी वो थ्योरी बिल्कुल पक्की हो जाती है। एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। और सिर्फ थ्योरी से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव और आप MPPSC मेंस तो देने जा नहीं रहे हो। तो आपको थ्योरी के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से होना चाहिए। तो दोनों ही बुक के आप थ्योरी पढ़ने के बाद, चाहे पुणेकर लो चाहे परीक्षा धाम लो, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। करंट की हम बात करें तो आप घटना चक्र ले लीजिए, वन ऑफ बेस्ट बुक है घटना चक्र। और करंट की हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और ट्रेडिशनल GS की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन जो है आपको ट्रेडिशनल GS में से मिल जाएंगे। टोटल MP में हम GK के क्वेश्चन की बात करें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ MP के मिल जाएंगे। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि GK में MP का वेटेज कितना है। तो अगर हम GK से घबराते हैं या बिगिनियर है तो हमारी तैयारी को अगर हमको अच्छा करना है, GK में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ MP को अच्छा कर लीजिए। काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आप गेन कर पाओगे।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेट की बात के बाद इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमको जीके में क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप कुछ मत खरीदिए गाइस, आपके पास लूसेंट पड़ी ही होगी। करेंट अफेयर के लिए करंट में पूछ लेता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो दो में से एक बुक ले लीजिए। अभी मैंने घटना चक्र बताई, उसमें आपका एमपी भी कवर हो जाएगा और आपका ये जो वर्ल्ड लेवल का, भारत लेवल का जो करंट है वो भी सारा इसमें कवर हो जाएगा। और अगर घटना चक्र के साथ में आपको और भी कोई दूसरी लेनी है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है स्पीडी। इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछ सकता। स्पीडी आप कवर कर लीजिए, एक 6 महीने की एग्ज़ाम से पहले 6 महीने तक की स्पीडी आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और एक आधी क्वेश्चन अगर बाहर जाए तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ट्रेडिशनल जीएस की बात करूँ मैं तो उसके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है लूसेंट। लूसेंट में भी आप कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो, पढ़ना क्या है वो आप देख लीजिए। तो आप इसमें ज्योग्राफ़ी पढ़िए। ज्योग्राफ़ी में लूसेंट से पढ़ने के बाद आप यूट्यूब से कई सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफ़ी आप पढ़ लीजिए, मैप वगैरह का स्टडी आप कर लीजिए वो लेक्चर्स को देख के, लूसेंट से आप ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद। इसके बाद आपको मिसलेनियस इसमें ज़रूर पढ़ना है गाइस। लूसेंट का मिसलेनियस बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट सेक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है और स्पोर्ट में आपको करंट का भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इवेंट हो चुके हैं तो उनसे क्वेश्चन डेफिनेट पूछना ही है। इसके बाद लूसेंट से आपको इकोनॉमी में थोड़ा सा पढ़ना है। एक जो ग्रामीण बैंक हैं वो, उनके बारे में कि किस प्रकार से खुलती हैं, कब उनका जो है राष्ट्रीयकरण वगैरह हुआ, टोटल बैंकों का, आरबीआई वगैरह को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान के साथ में जो नीति आयोग है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप पटवारी में बिल्कुल मत छोड़िएगा। सो गाइस, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा हो, और ये सारी बुक का सेपरेट वीडियो आपको इस पे मिल जाएगा चैनल पे। सारी बुक का हम रिव्यू यहाँ पे आपको देंगे, जो भी बुक मैंने यहाँ पे बताई हैं तो उनमें से आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आज ये मैंने टोटल जो पटवारी परीक्षा का ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और गाइस, चैनल को सपोर्ट करिए यार, क्योंकि आपके एक लाइक से, शेयर से, और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो यूट्यूब पे कैसी भद्दी बातें करते हैं लोग, क्या तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारा जो है माँ को पसंद करते हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए। तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर आपके लिए चैनल यूजफुल है, आपको ऐसा लगता है कि चैनल से हमको जो है काफ़ी सारी नॉलेज हम गेन कर पा रहे हैं, हमारे लिए ये अच्छा चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।